नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में बात होगी 9 और 10 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु विल एड्रेस द जनरल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आम सत्र है 2024 का, इसको कौन संबोधित करेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका नाम यूएन की तरफ से फाइनलाइज कर दिया गया है। इससे पहले ये बात हो रही थी कि भारत के नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, लेकिन उनका अपना नाम वापस लेने के कारण यहां पर जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से दूसरा नाम फाइनलाइज किया गया वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं। तो बिल्कुल आपको यह चीज याद रखना है कि 2024 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो ये जनरल सेशन है, इसको कौन संबोधित करेगा इंडिया की तरफ से, तो वो हमारे विदेश मंत्री हैं। और ये जो सेशन होगा ये भी आपको याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79th बैठक होगी और इसका जो डेट है ये 24 से लेकर 30 सितंबर के बीच में है। अगर वहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस संसद में पूरी दुनिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उन सब की चर्चा की जाती है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। यानी कि इस पद पर बैठने वाले अब तक कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। रिसेंटली यहाँ पर एक इंडियंस को अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है रणधीर सिंह। बिल्कुल याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये इमेज आपको दिख रही है, ये रणधीर सिंह है और ये अब बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक एसोसिएशन। और ये पूरा का पूरा जो डिसीजन लिया गया, ये 44th जनरल असेंबली जो था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, उसकी बैठक में लिया गया था। और ये पूरा का पूरा जो बैठक था इंडिया के नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। एक चीज और यहाँ पे आप दोस्तों याद रखिएगा कि जो रणधीर सिंह है, इनका जो कार्यकाल होगा ये 2024 से स्टार्ट होकर 2028 तक रहेगा। अगर हम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो ये एशिया के 45 देशों को रिप्रेजेंट करता है, इनके लिए बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है ताकि ओलंपिक में इनका प्रदर्शन अच्छा हो सके। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस काउंसिल की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत सिटी में है। और अगर हम वहीं पर इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो हेड है या फिर प्रेसिडेंट है वो हमारे देश की उड़न परी के नाम से फेमस पीटी उषा हैं, जो फेमस एथलीट रह चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जिस पर्सन के स्थान पे अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, उनको भारत का नया कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो टीवी सोमनाथन, एक न्यूज में आप बार बार नाम सुनते होंगे, ये भारत के अब नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। और ये इसके पहले वित्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और जब ये वित्त सचिव थे तो इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया था, जिनके सुझाव पर भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन स्कीम, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, को लागू करने जा रही है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि टीवी सोमनाथन जब कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए थे तब से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का पद खाली था और उस पे अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो तुहिन कांत पांडे को किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये तुहिन कांत पांडे हैं। और बिल्कुल एक चीज याद रखिएगा, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ठीक इसके पहले अभी वो दीपम के सेक्रेटरी थे। दीपम का मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये दीपम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं।
इसके बाद बच्चों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज इनिशिएटेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी किन दो देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 2015 में जब फ्रांस के पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस नामक इंस्टीट्यूशन की बात की थी और दोनों देशों ने मिलकर 2015 में इस इंस्टीट्यूशन को बनाया भी और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने रखा गुरुग्राम। तो पहले तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये 2015 में बना, इसका करंट में हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है और किन दो देशों ने इसको मिलकर बनाया, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया। लेकिन ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गई, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे ये जो नेपाल है, नेपाल ने अभी इस ISA का यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां ऑफिशियल मेंबर बन गया है। तो बिल्कुल यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सितंबर 9, 2024 को कौन सा देश ISA का 101वां ऑफिशियल मेंबर बना है, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, नेपाल। और ये जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मेन पर्पज यही था कि इसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं जहां पे सोलर एनर्जी की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की काफी हद तक कोशिश करेंगे। तो दुनिया के उन सारे देश धीरे धीरे जो कर्क और मकर के बीच में स्थित हैं इस ग्रुप में शामिल होते जा रहे हैं और नेपाल रिसेंटली 101वां ऑफिशियल मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25 to 30 नवंबर 2024। एक्चुअल में ये कंट्री है, इस कंट्री में ये पहली बार मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसका मीटिंग हो रहा है, इस देश में इसकी पहली मीटिंग होगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा वो है हमारा इंडिया। तो ये जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है जो 25 से 30 नवंबर के बीच ऑर्गेनाइज होगी, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमारे भारत मंडपम नई दिल्ली प्रगति मैदान पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024 इसका नाम रखा जाएगा। और अगर हम यहीं पे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात करें, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1895 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो 130 सालों से लगभग ये संस्था काम कर रही है और हर साल इसकी बैठक कहीं ना कहीं होती है। हमारे इंडिया के लिए प्राउड का समय है क्योंकि पहली बार इसकी बैठक इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी नवंबर महीने में नई दिल्ली में, बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन का पूरा जो PDF है वो आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।